क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारे के सारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले से मार्क कर रखा है आपको लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तक के लिए जय श्री राम। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल एंड मोस्ट अंडररेटेड चैनल के ऊपर, मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 10 के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर मेरे बच्चों मैं लेके आया हूँ आपके फाइनली मेरे प्यारे बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 के 2024 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। और टेलीग्राम का नीचे मैंने एक लिंक दे रखा है जहाँ पे आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी सॉल्यूशंस के साथ। जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो के अंदर वो सब कुछ आपको कंप्लीट पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सिर्फ इसी की पीडीएफ नहीं मिलेगी, बाकी जितनी भी मैंने 2024 की पीवाईक्यू की जो सीरीज बनाई है पीवाईक्यूज की 2024 के, वो सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी 2024 के अंदर पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जैसे किसना बोल के नाम स्टार्ट करते हैं यार। देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म दे रखी है 7, एंड टर्म आपको दे रखी है 84 एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स आपको दे रखा है इतना, तो एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो भैया हमें क्या क्या दे रखा है? भैया हमें फर्स्ट टर्म पता है कितनी है 7, हमें भैया आखिरी टर्म पता है कितनी है 84, हमें भैया एस एन पता है कितना है 2093/2। हमें निकालना है भैया यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो यार, हमें पता है हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस भैया सही कह रहे हो। तो यहाँ पे मेरे लाल अगर तुम अच्छे से देखो तो भैया एस एन तो आपको दे रखा है 2093/2, एन की वैल्यू हमें निकालनी है भैया। फर्स्ट टर्म उसने बोला 7 है, आखिरी टर्म उसने बोला 84 है, तो लिख दिया। अब भैया देखो यार, ये 2 से 2 तो कट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा 2093 बराबर n, और ये 7 प्लस 84 कितना होता है? यहाँ पे होता है भैया 91। यस भैया। अब देखो यार, क्या 91 7 की टेबल से कटता है क्या? हाँ, 7 1 और 7 3 13। क्या ये भी 7 की टेबल से कटता है क्या? देख लेते हैं। 7 2 14, 6 9 इधर जाएगा, 7 9 जा 63, फिर 63 में से 6 69, 6 63, फिर से 9 जा जाएगा। यस भैया सही कह रहे हो। अब भैया देखो 13 से 1 जा जाएगा, और 13 से ये कितना जाएगा? 2 जा 26, 3 9 3 जा। तो फाइनली जो आपके पास n की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? वो आ गई भैया हमारे पास 23 आंसर। तो क्या ऑप्शन में है क्या 23? देख लेते हैं भैया, है ना ये रहा सी ऑप्शन। तो बस ऐसे मार्क करना है, ठीक है। यह आया था आपके 2024 के अंदर भैया, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या कहता है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32 and their product is 60. तो find the first term and the common difference of the AP, hence also find the sum of its first 20 terms. अब क्या कहता है आपको ये क्वेश्चन कि sum of first and 8 terms of an AP is 32, मतलब आपको पहली टर्म और भैया 8वीं टर्म का सम दे रखा है 32। यस भैया। और आपको बोला गया है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो a मल्टीप्लाई बाय a8 तो कितना आएगा भैया? 60 आएगा। तो हमें क्या निकाल के देना है? फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म a, कॉमन डिफरेंस मतलब d, और बाद में उन सारी 20 टर्म्स का सम निकाल के देना है। तो देखो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, देखना अच्छे से देखना। भैया यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट टर्म, इस a8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस का 7d। यस भैया। ये किसके बराबर हो जाएगा? 32 के। यस भैया। अगर भैया मैं यहाँ से a प्लस 7d की वैल्यू निकालू तो कितनी आएगी? भैया ये आएगी 32 माइनस का a। यस भैया। तो भैया इसको आप ऐसे मार्क कर दो, ठीक है। अब देखो हमें बोला गया है इन दोनों का प्रोडक्ट है 60, तो प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? a इंटू a माइनस का 7d बराबर होगा 60। यस भैया। अब भैया ये a प्लस 60d कैसा आएगा? a प्लस 60d होता है ना, सॉरी a प्लस का 60d, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ से a प्लस 60d की वैल्यू कितनी है ये इधर पुट कर दो। तो जैसे ही ये वैल्यू इधर पुट करोगे आप, तो ध्यान से देखना भैया, ये बनेगा a, ये बनेगा 32 माइनस a, ये हो जाएगा 60 के बराबर। अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 32a माइनस का a स्क्वायर बराबर 60। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी a स्क्वायर माइनस का 32a
प्लस का 60 बराबर 0, तो हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो यार, जैसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भैया, देखो हमें दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे तो 60 आए और प्लस करने पे माइनस का 32 दे। तो भैया वो दो नंबर कौन से होंगे, भैया वो दो नंबर होंगे, सोचो जरा दो नंबर कौन से होंगे, एक बार सोच के देखो। मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए और प्लस करने पे माइनस का 32 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं भैया। अब वो दो नंबर कौन से होंगे, देखो 30 और 2, लेकिन ये नहीं होंगे, ये दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि -30 इंटू -2 कितने होंगे, प्लस का 60, और इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 32। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम वो फैक्टर बना के लिख लेना बाबा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ से a माइनस का 30 जब फैक्टर बनाओगे, और यहाँ से आएगा a माइनस का 2 बराबर 0, इसके फैक्टर बना देना। अब यहाँ से a की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 30 और एक आएगी 2। यहाँ से हमारे पास a की दो वैल्यू आई, एक 30 आई और एक 2 आई। अब जब अगर a की वैल्यू अगर 2 आई है, मतलब a की वैल्यू 2 आई है, एक ये और एक ये, तो भैया d की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी, ये ध्यान रखना। यस भैया। तो भैया देखो अब कैसे करेंगे, अगर मैं a की वैल्यू 30 लेता हूं तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, व्हेन a इक्वल टू 30, तो कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू आपको इधर पुट करनी है 30, एक ही जगह, d की जगह नहीं, यहाँ पे जहां पे भी a है वहां पे 30 पुट करना है। तो करके देखो कितना कितना आंसर आता है। तो देखो 30 प्लस का 70 माइनस इक्वल टू 32 माइनस का 30। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 30 प्लस का 7d बराबर 2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 7d बराबर माइनस का 28। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा d की वैल्यू आएगी माइनस का 4। इसका मतलब भैया कि जब मैं a बराबर 30 लेता हूं तो d की वैल्यू -4 आती है। यस। और जब a की वैल्यू 2 लोगे तो क्या आएगा, व्हेन a इक्वल टू 2, तो जब a की वैल्यू 2 रखोगे इसमें, इसके अंदर जहां पे भी a है पुट कर दो 2। तो जैसे ही 2 करोगे तो देखो 2 प्लस का 7d बराबर 32 माइनस 2, ये हो गया। यस भैया। तो यहां से आंसर कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 7d बराबर 28 आएगा। फिर यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो भैया जब a की वैल्यू 2 है तो d कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब हमारे पास 2 AP आएगी। कैसे भैया, अगर एक AP तो वो आएगी जिसमें फर्स्ट टर्म है 30 और उसका कॉमन डिफरेंस है -4। तो मुझे एक चीज बताओ, जब आपका फर्स्ट टर्म है कितना 30 और कॉमन डिफरेंस कितना हो -4, तो भैया उस केस में AP कैसे बनेगी, AP क्या बनेगी, AP बनेगी आपकी 30, हाँ भैया, 26, हाँ भैया, 24, 24 क्या 22, हाँ भैया, 18, यस भैया, ऐसे बन जाएगी। और जब भैया आपका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो उस केस में आपकी जो AP बनेगी वो कैसी बनेगी भैया, वो बनेगी देखो 2, 6, 10, 14, 18, ऐसे कुछ समथिंग बनेगी। हाँ बोल रहे हो, यस भैया, सही कह रहे हो। अब हमें क्या निकालना है, देखो इतना पार्ट तो हमारा कवर हो गया, पहला और ये पार्ट तो कवर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। पहले 20 टर्म्स का भी हमें सम निकाल के देना है। तो भैया हमारे पास दो AP बनी, तो इन दोनों AP का सम निकालना पड़ेगा। तो जरा निकाल के दे दो फटाफट से। सबसे पहले अगर इस AP का सम निकालते हैं तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। n कितना, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S20 निकालना है। तो 20 अपॉन में दो, 2a फर्स्ट टर्म कितनी इस AP की, आप बोलोगे 30 प्लस n-1, 20 - 1 कितना होगा 19, और कॉमन डिफरेंस कितना है इस AP का, देखो जरा ध्यान से, इस AP का कॉमन डिफरेंस है -4, तो यहाँ पे आप लिख दोगे -4 और ये क्लोज कर दो। अब इसको आगे सॉल्व करो तो भैया ये 2 से 20 कटेगा 10 जा, 2 इंटू 30 हो गया भैया 60, और ये हो जाएगा भैया 19 इंटू 4 कितना होता है, 20 इंटू 4 80, 80 में से 4 गए 76, तो माइनस का आ जाएगा 76। यस भैया, सही कह रहे हो। अब यहां से सॉल्व करोगे तो आएगा 10 इंटू 60 में से 76 गए माइनस का 16, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 160। कर लोगे, कर लोगे ऐसे, इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में दिख जाए तो कर लोगे। यस भैया। अब यहां तक नहीं हुआ, अभी दूसरा AP का भी निकालो। अभी तक तो हमने इस AP का सम निकाला है, अभी इस AP का भी सम निकालो। तो अब इस AP का सम निकालने के लिए भैया हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे भैया, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, n/2, n कितना है भैया, 20 टर्म ही तो होगा, तो 20/2, 2a भैया फर्स्ट टर्म कितनी है 2 इस AP की, प्लस n-1d, n 20 है तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना है इस AP का, वो है 4, तो यहाँ पे आप लिख दोगे इंटू करके 4।
यहां से काटोगे आंसर आएगा आपका 10। यस भैया, 2 into 2 होता है 4 और 9 into 4 कितना होता है, अभी किया कितना आता है 76। ये कितना हो जाएगा भैया 10 into 80 और फाइनली आंसर आ जाएगा 800। तो ये अब कंप्लीट होता है, फाइनली आपके 5 नंबर के अंदर पूछा गया था, यहाँ पे आके ये कंप्लीट फॉलो होगा, कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ये क्या कहता है देख लेते हैं कि इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, एक एपी है जिसके अंदर 40 टर्म्स है, द सम ऑफ फर्स्ट नौ टर्म्स इज 153, पहली 9 टर्म्स का सम दे रखा है 153, एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687, लास्ट की जो 6 टर्म्स है उनका सम दे रखा है 687। तो डिटरमाइन करके बताओ फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब इस एपी के अंदर 40 टर्म्स है, तो इन 40 टर्म्स का आपको सम निकाल के बताना है। तो देखो भैया, अगर ये इस एपी के अंदर 40 टर्म्स है तो ऐसी कुछ होगी A1 A2 A3 डैश 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 A40, ये 40 टर्म्स होगी। हाँ भैया सही कह रहे हो। हमें क्या गिवन है भैया, फर्स्ट 9 टर्म्स का सम इतना है, मतलब अपन को क्या दे रखा है भैया, अपन को दे रखा है सबसे पहले तो S9 की वैल्यू दे रखी है 153, ये लिख दोगे आप, देखो S9 की वैल्यू 153। यस भैया सही कह रहे हो। अब भैया S9 दे रखा है तो S9 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, मतलब 9/2, 2a, a नहीं पता भैया, n-1, तो 9-1 कितना होगा 8। हाँ भैया, और कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता तो भैया d लिख दिया साइड में, n-1 d होता है, ये दे रखा है 153। यस भैया। अब देखो भैया, यहाँ से 3 से 3 कटेगा, यहाँ से 3 से 5 और 1 कटेगा, यहाँ से 3 से 1 कटेगा, यहाँ से 3 से 1 और 7 17 कटेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2a प्लस का 8d अपॉन में 2 बराबर 17। यस भैया। अब ऊपर ध्यान से देखो, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस 4d होल अपॉन में 2 बराबर 17। 2 से 2 काट दोगे तो फाइनली आपके पास बचेगा a प्लस 4d बराबर 17। यहां से बनेगा हमारे पास एक इक्वेशन, किसके अंदर, a और d के अंदर। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, सेकंड इंफॉर्मेशन से। कैसे, उसने बोला है कि द सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म इज 687, लास्ट की 6 टर्म्स का सम आपका 687 है। तो पहले तो मुझे बताओ लास्ट की 6 टर्म्स कौन सी होगी। तो देखो लास्ट की 6 टर्म्स मतलब A40, हाँ भैया, इससे पहले वाली टर्म A39, इससे पहले वाली टर्म A38, इससे पहले वाली टर्म A37, इससे पहले वाली टर्म A36 और इससे पहले वाली टर्म A35। और इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूँ ताकि काम आएगा यार। साइड में, अरे यार ये क्या हो गया, देखो यार गाइस, थोड़ी सी तो मिस्टेक होती रहती है ना। चलो अब सही है, अब इसको हटाते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ। हाँ भैया, अब भैया इन्हीं 6 टर्म्स का सम निकाल के देना है ना, इन्हीं 6 टर्म्स का सम निकाल के देना है, लास्ट की 6 टर्म्स यही तो है। यस भैया, तो मुझे एक चीज बताओ भैया, A35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A35 को लिख सकता हूँ A प्लस 34d। भैया A36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं A प्लस 35d। भैया मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A37 को लिख सकते हैं A प्लस 36d। इसको क्या लिख सकता हूँ भैया, इसको लिख सकते हैं A प्लस 37d। भैया इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भैया A प्लस 38d। हाँ भैया, भैया लास्ट वाली को क्या लिखेंगे, 40 टर्म को क्या लिखेंगे A प्लस 39d। अब हमें क्या करना है भैया, इनका सम ही तो करना है, सबको ऐड ही तो करना है, सबका एडिशन ही तो करना है। तो देखो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये कितना हो जाएगा भैया 6a। तो यहाँ पे इन सबका ऐड करोगे तो ये तो आ जाएगा 6a। अब देखो जरा ध्यान से भैया, इसको और इसको ऐड करना है एक बार, 34d और 39d कितना आता है, एक 40 73d। हाँ भैया 73d आएगा। तो भैया इन दोनों को बना के 73d लिखो, एक बार कैलकुलेशन आराम से करो, अच्छे से करो, गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसको और इसको इस्तेमाल कर लिया, अब आप क्या करो, इसको और इसको इस्तेमाल करो, देखो कितना आ रहा है, 35 और 38 कितना होता है, वापस से 73 आएगा। तो इसका मतलब भैया इसको और इसको इस्तेमाल करने के बाद भी कितना आएगा 73। तो एक बार 73d और ऐड कर लो। अब देखो भैया इसको और इसको ऐड करना कितना आएगा, वापस से 73d आएगा। तो भैया इसका मतलब तो हो गए, सबके एडिशन हो गए 73d, ये तो सबके एडिशन हो गए भैया, सबको ऐड कर लिया मैंने, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लिया। हाँ भैया, मतलब इन सारी की सारी 6 टर्म्स को मैंने ऐड कर लिया। तो जब सारी 6 टर्म्स को अगर आपने ऐड कर लिया है बाबा, तो मुझे एक चीज बताओ आप लोग आराम से, ये किसके बराबर दे रखा है भैया, आखिरी 6 टर्म्स का सम कितना है 687। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 687।
अब कैलकुलेट कर लो आंसर क्या आता है। देखो 6A आएगा। हाँ भैया, भैया देखो यार 73D 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 इन तीनों को ऐड करोगे तो मैं ये लिख सकता हूँ ना 3 × 73D। हाँ भैया, ये बराबर है 687 के। ओके, अब देखो यहां से और यहां से कितना आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लो जरा एक बार। तो जैसे 3 कॉमन लोगे, यहाँ पे 2A, यहाँ पे 73D बराबर 687। यहां से क्या आएगा बताओ मुझे, यहां से कितना आएगा भैया? यहां से आएगा 3 से काट दो, 3 से 2, 2, 9, एकदम सही कह रहे हो। तो यहां से हमारी वैल्यू आएगी 2A प्लस का 73D बराबर 229। यस, नो डाउट। तो ये बन गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन इन ए और डी। अब भैया दो इक्वेशन है, देखो एक ये थी a प्लस 4D बराबर 17, तो इसको नीचे से एलिमिनेशन कर दो, तो a प्लस 4D बराबर 17। अब एलिमिनेशन करने के लिए सबसे पहले a को कॉमन लाना पड़ेगा। तो a को कॉमन लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पहले तो ऊपर वाली लिख दो 2A प्लस का 73D बराबर 229। यस भैया सही कह रही हो। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2A प्लस का 8D बराबर 34। अब एलिमिनेशन कर दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट हो गया। ते उत्तर में से 8 गए, 3 और 5 65 का डी। फिर 229 में से 34 गए, देखो 29 गए और 29 में से 5 गए, आंसर आएगा 100 का 95। और फिर ये देखो 65 1 और 65 3 कटता है, तो डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी डी की वैल्यू? 3। अब ये डी की वैल्यू आपको कुछ नहीं करनी है, इसके अंदर पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। ये पुट कर दो इस वाली में। तो जैसे ही डी की वैल्यू 3 पुट करोगे तो देखो 2A प्लस का 73 इंटू 3 बराबर 229। तो यहां से आएगा 2A बराबर 229 माइनस का, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो 73 इंटू 3 कितना होता है, 60 इंटू 3 21, 210 और 203 इंटू 3 9, 210 और 9 219। तो यहाँ पे आएगा 219। अब 229 में से 219 गए, आपको पता है 10, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बस हो गया काम। तो भैया हमने क्या क्या निकाल दिया, हमने भैया देखो यार फर्स्ट टर्म निकाल दी, हमने भैया देखो कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। अब सारी टर्म्स का सम निकाल दो। टोटल 40 टर्म्स है इस एपी के अंदर, इन 40 टर्म्स का सम बताओ। तो भैया आपको निकालना है S40। यस, निकाल दो। n/2 40/2 2A की वैल्यू 5 अभी निकाली, n-1 40-1 हो गया 39। और कॉमन डिफरेंस कितना आया था भैया, डी की वैल्यू आई थी 3। निकाल दो, आंसर आ गया। 2 से काटोगे इसको, आंसर आएगा 20। 2 इंटू 5 होता है 10। 39 इंटू 3 कितना होता है 40 इंटू 3 120। 120 में से 3 गए, 117 आंसर 117 यहाँ पे। यस भैया। अब देखो यार इसका कितना आएगा, 20 इंटू 10 प्लस 117 127। अब 127 इंटू 20 करना है, तो देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। 127 इंटू 2 करो, तो 130 इंटू 2 करोगे 260, और 260 में से 6 माइनस कर दो 254। तो फाइनली इसका आंसर आएगा इतना, ये आंसर होगा। ठीक है, इतना आएगा सम मेरे भाई। S40 इतना आ रहा है, ध्यान रखना 2540। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इस तरह से करते हैं। 2024 के अंदर आया था। देखो यार एट द एंड अगर ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि यही क्वेश्चंस अपन को बनाने एग्जाम के अंदर पहले बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ करते हैं और देखते हैं क्या कहता है। यार बच्चों वाले क्वेश्चन से ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इन विच A15 माइनस A11 बराबर 48। आपको क्या दे रखा है भैया, आपको दे रखा है A15 माइनस का A11 बराबर 48 है। तो कॉमन डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो भैया A15 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 14D। A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 10D। ये वैल्यू है 48 के बराबर। तो यहाँ से A प्लस का आएगा 14D और माइनस का A माइनस का 10D बराबर 48। माइनस A से प्लस A कट, 14D माइनस का 10D बराबर आएगा 48 और यहाँ से 4D बराबर 48। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बब्बा, 12। लो मार्क कर देना ऑप्शन डी की वैल्यू 12, ये लो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, देख लो 1 नंबर में 2024। तो ये तो तुम कर लोगे मुझे पता है, एक नंबर वाले। जैसे ये देखो, विच टर्म ऑफ एन एपी दिस इज 16। मतलब इस एपी की कौन सी टर्म 16 होगी। तो भैया देख लेते हैं। तो भैया इसमें आप सभी को पता है क्या क्या फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला लगता है इसमें, ए एन बराबर ए प्लस का n-1 डी।
हमें भैया एन पता है, जो टर्म हमें निकालनी होती है कि वो कौन सी टर्म होगी, ये वाली इस एपी के अंदर कौन सी टर्म होगी ये बतानी है। तो ए एन की जगह तो ये पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म की जगह ये पुट कर देंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लूंगा और एन मुझे निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। एन पता नहीं है, डी तो निकाल लूंगा सेकंड में से पहला माइनस करके। हाँ भैया, तो भैया देखो ए एन की जगह तो आप रख दो 16, रख दिया। फर्स्ट टर्म की जगह रख दो माइनस का 29, रख दिया। प्लस एन तो मुझे निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकाल दो भैया। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सेकेंड टर्म -26 माइनस फर्स्ट टर्म, आराम से करना, गलती कहीं नहीं होनी चाहिए। माइनस का 26 प्लस का 29, तो आंसर आएगा 3। तो डी की वैल्यू आ गई 3, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब कितना आ गया देखो यार, अच्छे से देखना भैया, ये माइनस का 29 इधर ले जाओ, तो 16 प्लस 29 बराबर n-1 इंटू 3। यस भैया, 16 प्लस 29 एक 30, 30 ने एक 45। देखो ऐसे ही कैलकुलेशन में अपने बैच के अंदर भी सिखाता हूँ यार गाइस। ठीक है, तो हमारा एक बैच है वॉरियर बैच, प्राइस है उसकी 300 रुपीज, ओनली फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, 1 टाइम पेमेंट है। अगर आपको वो बैच मेरा परचेस करना है जिसके अंदर आप ऐसी कैलकुलेशन सीखते हो, डेली लाइव क्लासेस होती है, संडे को डेली टेस्ट होते हैं, आपके डाउट सेशंस होते हैं, आपके पास मेरे नंबर होंगे, सब कुछ होंगे, गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी। तो अगर आपको बैच परचेस करना है तो मुझे टेलीग्राम पे बस मैसेज कर देना पर्सनल कि भैया आई वांट टू ज्वाइन योर बैच। ऐसे ही मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ, ऐसे ही मैं आपको पिछले बहुत सारे सालों के पीवाईक्यूज कराता हूँ, पूरी एनसीईआरटी कराता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराता हूँ, सारे एग्जाम्पल्स कराता हूँ, अच्छी अच्छी क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस करवाता हूँ उस बैच के अंदर। तो जरूर ज्वाइन कर लेना उस बैच के अंदर। ठीक है, पहले बता रहा हूँ हमारे बैच का नाम है वॉरियर बैच। ऐसी कैलकुलेशन में स्मार्ट बनोगे, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपकी मैथमेटिक्स हल्की भी वीक है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो हमारे बैच को। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए अब। तो भैया देखो यार 16 और ये कितना हो गया 45। अब 45 बराबर कितना होगा n-1 इंटू 3। अब ये 3 से 1 और 3 से कटेगा 15, तो यहां से फाइनली n-1 आ गया 15। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 16। लो भैया आंसर आ गया, देख लो क्या 16 है क्या। यस भैया, ये लो 16वीं टर्म है बस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2000 चॉइस के अंदर। जैसे ये देखो, ये एक क्वेश्चन आ रखा है, कैसे करोगे इसको। देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। अब क्या बोला गया है भैया कि पहली m टर्म्स, कोई एपी है उसकी पहली m टर्म्स का सम मतलब sm किसके बराबर है, किसके बराबर है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी sn के बराबर है। तो पहली किसी एपी की पहली m टर्म्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, पहली n टर्म्स के सम के बराबर। ठीक है, तो मुझे ये शो करके बताओ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स। मतलब भैया हमें ये शो करके बताओ कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब कैसे करेंगे, तो देखो आराम से आप सीखते हैं। देखो यार हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है s ऑफ m बराबर s ऑफ n। तो भैया s ऑफ सम ऑफ m टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा। देखो यार गाइस, अगर मुझे यहाँ से s ऑफ n लिखना होता तो मैं क्या लिखता हूँ, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। हाँ, लेकिन यहाँ पे s ऑफ m है, सम ऑफ m टर्म्स, तो जहां पे भी n है ना वहां पे m रख देना है आपको बस। तो जैसे रखोगे तो देखो m/2 2a m-1, कॉमन डिफरेंस सेम होगा क्योंकि एपी तो सेम ही है दोनों की यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे n है तो n/2 2a प्लस n-1 डी, यही आएगा। यस भैया सही कह रहे हो एकदम। अब देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। हाँ भैया, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2a को इस m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2am, और फिर इस m को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा प्लस m-1 इंटू डी इंटू एम। यस भैया, सेम उधर कर रहा हूँ 2an प्लस n-1 इंटू डी एन। यस भैया, अब देखो ये 2am, यस भैया, प्लस का साइन m इंटू डी एम, तो ये बन जाएगा प्लस का डी एम स्क्वायर, फिर -1 इंटू डी एम, तो भैया ये बन जाएगा माइनस डी एम। यस भैया, किसके बराबर आएगा 2an प्लस डी एन स्क्वायर माइनस का डी एन। ठीक है भैया, अब क्या करो, ये सारी की सारी टर्म्स को आप इधर लेके आ जाओ तो साइन सबका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आपको पता है ना। मैं थोड़ा क्या देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ यार, क्योंकि यहाँ पे मेरे ओबीएस में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ बार बार कभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, मैं वहां पे देखता हूँ, चल तो रही है ना। ठीक है, तो अब क्या करो, आप इन सबको इधर लेके आओ, ट्रांसफर कर दो। तो जैसे ही ट्रांसफर करोगे तो देखो 2am
प्लस डी एम स्क्वायर माइनस का डी एम माइनस का 2an माइनस का डी एन स्क्वायर प्लस का डी एन बराबर 0। ठीक है भैया, नो डाउट भैया। अब मैं क्या कर रहा हूं बाबा, देखो ये 2am और ये माइनस का 2an, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। हाँ भैया, 2 और a दोनों से कॉमन आ रहा है, देखो 2a दोनों में कॉमन आ रहा है। तो भैया इन दोनों टर्म से मैं 2a कॉमन ले रहा हूं। जैसे ही कॉमन लूंगा तो देखो यहाँ पे बचेगा m माइनस का n। भैया यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया, पीछे बचा m माइनस का n। ओके, नो डाउट, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है भैया, यस। अब देखो आराम से देखना, आराम से देखना भैया, यहां से इन चारों टर्म से d कॉमन आ रहा है। आराम से देखो, इन चारों टर्म से d को कॉमन ले लो आप। तो जैसे ही d को कॉमन लोगे ये बन जाएगा d, अंदर बचेगा m स्क्वायर, हाँ, माइनस का n स्क्वायर माइनस का m प्लस का n बराबर 0। देखो यहां से d कॉमन लिया, m स्क्वायर, यहां से d कॉमन लिया तो माइनस का ये n स्क्वायर, यहां से d कॉमन लोगे तो माइनस का m, और यहां से d कॉमन लोगे तो प्लस का n, और इक्वल टू जो 0 चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो भैया इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a m माइनस n प्लस का d। यस भैया, देखो आराम से देखना भैया, ये है m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो भैया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m प्लस n इंटू एम माइनस एन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस भैया, और भैया इन दोनों में मैं क्या खेल खेल रहा हूँ, देखना अच्छे से देखना, इन दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ से माइनस को कॉमन लूंगा ना, तो ये बन जाएगा m माइनस का n। देख लो अच्छे से भैया, वापस से मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस का m होगा ये माइनस का m, और माइनस माइनस ये प्लस, तो प्लस का n आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया। अब भैया ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से भैया, यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस n दोनों से कॉमन आ रहा है। तो m माइनस n दोनों से कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 2a m माइनस n प्लस d। यहाँ पे भी m माइनस n कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, ये चीज आपने कॉमन ले ली बाहर, इस d के साथ आ गई वो, देखो यहाँ पे। अब ये तो हट जाएगा, तो m प्लस n बचेगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा माइनस का। तो भैया आंसर कितना आएगा, m प्लस n माइनस का 1 बराबर 0। यस भैया। अब भैया देखो यार कि यहां से और यहां से m माइनस n दोनों में कॉमन है, तो बाहर ले लो। तो जैसे यहां से बाहर लोगे तो क्या बचेगा, m माइनस n, और यहाँ बचेगा 2a प्लस का m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब सुनना यार, m माइनस n क्या होगा, कोई ना कोई एक नंबर आएगा, कोई ना कोई एक नंबर आएगा। तो भैया m माइनस n को जब इस 0 के अपॉन में ले जाओगे तो 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0। तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, 2a। ये अब सोचना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या क्या भैया, क्या भैया, अच्छे से देखना भाई, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। क्या भैया आप क्या कहना चाहते हो, हमें क्या निकालना है भैया, हमें निकालना है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स बराबर 0 आना चाहिए। हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स बराबर 0 आना चाहिए। अब देखना भैया, आप ये बोल रहे हो कि s ऑफ m प्लस n बराबर 0 आना चाहिए। भैया s ऑफ m प्लस n क्या होगा, भैया जहां पे भी हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn का होता है n अपॉन 2 2a प्लस का n माइनस 1 d। यहाँ पे n है s के साथ, तो जहां पे भी n था वहां पे ये आया, लेकिन यहाँ पे s के साथ m प्लस n है, तो जहां पे भी n लिखा है आपने इसमें फॉर्मूले में, तो भैया वहां पे m प्लस n लिख दो। तो क्या बन जाएगा देखना, तो बन जाएगा ये m प्लस n अपॉन में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 आना चाहिए। मतलब ये चीज अगर मैं 0 के इक्वल कर दूं तो भैया ये बराबर 0 प्रूफ हो जाएगा। तो देखो हमारा क्या आ चुका है, हमारा क्या आ चुका है देखना, हमारा क्या आ चुका है देखना भैया, हमारा आ चुका है 2a प्लस दिस की, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 की वैल्यू 0 के बराबर है। भैया इस चीज की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो मेरे लाल सुनना भैया, मैं LHS को ले रहा हूँ, LHS में क्या आएगा, LHS में क्या आएगा, यही आएगा m प्लस n अपॉन 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा। अब इसकी वैल्यू 0 लेके आनी है, तो मैंने जब इसको सॉल्व किया ऊपर वाले पार्ट को पूरा, तो मैंने निकाला कि इसकी वैल्यू तो 0 के बराबर है। तो ध्यान से देखो, ये
ये और ये बराबर है, बराबर है, तो ये किसके बराबर है? 0। तो ये वैल्यू भी किसके बराबर होगी? 0 के। तो भैया यहाँ से पता चला कि m प्लस n अपॉन 2 इंटू 0, और किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर भी कितना आएगा? 0। तो भैया हो गया ना, ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई ना, LHS बराबर RHS। बस ये तो प्रूव करना था। ठीक है, तो भैया ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, पहले बता रहा हूँ नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो अच्छे से करके जाना, कर लोगे ना आप एग्जाम में आ गए तो। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है भैया, नेक्स्ट कहता है एक एपी है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब पहली 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम दे रखा है 24, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 194, और उनके स्क्वायर का सम दे रखा है, 194। तो फाइंड द नंबर्स, उन तीनों नंबर को फाइंड करो। तो आपको पता है भैया एपी के अंदर 3 नंबर कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये लेते हैं ए, ये लेते हैं ए प्लस डी, और ये लेते हैं ए माइनस डी, ये वो 3 नंबर है। तो भैया पहले क्या बोला गया है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज चॉइस, मतलब इन तीनों नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा? 24। भैया यही तो है 24, तो इन तीनों को ऐड कर दो, तो a माइनस डी प्लस का a प्लस डी बराबर आएगा 24। भैया माइनस डी से प्लस डी कट, ए बन जाएगा 3a, ये हो जाएगा चॉइस, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 8 आ गई। यस भैया। अब भैया क्या बोला गया है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब इनका स्क्वायर करोगे फिर ऐड करोगे तो आंसर आना चाहिए 194 के बराबर, तो करना स्क्वायर करके ऐड, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का a प्लस डी का होल स्क्वायर, इन तीनों का सम करोगे 194 आएगा। देख लो क्वेश्चन कह रहा है, मैंने कर लिया। ठीक है, अब ये देखो आराम से, देख आराम से, a माइनस डी का होल स्क्वायर ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर माइनस का 2ad, ये प्लस का a स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर प्लस का 2ad बराबर 194। यस भैया। अब देखो यार आराम से देखना, माइनस 2ad प्लस 2ad कट, चला गया, चला गया। यस भैया चला गया। अब देखो यार a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना बन गया? ये बन गया 3a स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, ये बन गया प्लस का 2d स्क्वायर, ये किसके बराबर? 194। भैया a की वैल्यू तो हमने निकाली ना अभी, 8 पुट करो ना, a की वैल्यू 8, तो जैसे ही a की वैल्यू 8 करोगे तो ये बन जाएगा दिस प्लस 2d स्क्वायर बराबर 194। 8 का स्क्वायर होता है 64, देखो 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 इंटू 3 करो तो जरा, 64 इंटू 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 ने 1 19, 192 आएगा। तो भैया ये बनेगा 192 प्लस का 2d स्क्वायर बराबर 194। अब देखो भैया यहाँ से आएगा 2d स्क्वायर बराबर 2, यहाँ से आएगा भैया d स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से निकलेगा d की वैल्यू 1। आया समझ में कुछ? आया समझ में कुछ? तो भैया हमें क्या क्या निकालना था? भैया हमें तीनों नंबर निकालने थे, a माइनस डी, a प्लस डी, यही तो मेरे 3 नंबर है। तो भैया जब मैंने a की वैल्यू निकाल दी, जब मैंने d की वैल्यू निकाल दी, तो क्या मैं ये तीनों नंबर निकाल सकता हूँ? कौन से तीनों नंबर भैया? a माइनस का d निकाल सकता हूँ। यस, a की वैल्यू कितनी आई थी मेरी? 8, और d की वैल्यू 1, तो 8 में से 1 गया भैया, आंसर आएगा 7। यस भैया सही कह रहे हो। फिर भैया a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ a की वैल्यू तो निकाल दी 8। फिर भैया a प्लस डी निकाल सकता हूँ, मैंने कहा हाँ 8 प्लस 1 बराबर 9। तो ये वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका सम करोगे तो आएगा भैया चॉइस, और जिनका स्क्वायर करके सम करोगे तो आएगा 194। कर लोगे मुझे बताओ, कर लोगे ना? एग्जाम में आ गया तो इस बार तो कर लेना यार, ठीक है, इजी है, ज्यादा कोई हार्ड है नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन टर्म ऑफ एन एपी दे रखी है, कॉमन डिफरेंस बता दो। बहुत ही बढ़िया। एन टर्म मतलब ए एन दे रखा है आपको 7n प्लस का 4, ये दे रखा है, थोड़ा अच्छे से वापस लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। आपको दे रखा है 7n प्लस का 4, मैंने कहा यस भैया। आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो आपको पता है भैया अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा, जहां पे भी n है वहां पे 1 रखूंगा, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म निकल जाएगी कितनी? 7 प्लस 4 11। हाँ, और भैया जैसे ही मैं n की वैल्यू सेकंड रखूंगा तो सेकंड टर्म निकल जाएगी यहाँ से 7 इंटू 2, ये n की वैल्यू 2 रखी प्लस का 4, 14 प्लस 4 बराबर आएगा आंसर 18। तो भैया फर्स्ट टर्म आ गई, भैया सेकंड टर्म आ गई, मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो भैया कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ता है? सेकंड में से पहला माइनस करना पड़ता है, तो 18 में से 11 माइनस कर दो, आंसर आ गया 7, और मार्क कर दो किधर है 7। ये 1 नंबर वाले हैं, ठीक है, इजी इजी ये वाले। नेक्स्ट देखो क्या कहता है भैया, इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म -16 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बताओ।
तो देखो, अगर मुझे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, n/2, मतलब 10/2, 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है क्वेश्चन में माइनस का 16 प्लस का n-1, n कितना है 10, तो 10-1 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये, इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है भैया माइनस का 2। यस भैया देख लो क्वेश्चन में गिवन है, तो भैया 2 से काटोगे ये होगा 5, 2 इंटू -16 माइनस का 32, 9 इंटू -2 माइनस का 18, -32 और -18 माइनस का 50, तो 5 इंटू माइनस का 50, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 250। कर दोगे मार्क एग्जाम में, माइनस का 250 कर देना, ठीक है। चलो, द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर इज, पहले 200 नेचुरल नंबर का सम बताओ कितना होगा। देखो यार नेचुरल नंबर क्या होंगे भैया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते 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 200 तक। हाँ भैया ये तो है 200 नेचुरल नंबर का सम, इनका सम बताना है। तो भैया यहाँ पे मैं छोटे वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, वो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस आखिरी टर्म वाला, क्योंकि पहली टर्म भी पता है, आखिरी टर्म भी पता है, और n भी पता है कितनी है। n कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 200 ही तो होंगे, 1 2 3 4 5 6 200। तो भैया 200 बटे 2, फर्स्ट टर्म कितनी है, पहली टर्म तो 1 है, आखिरी टर्म कितनी है 200, बस हो गया, सम निकाल दो। 100 से काटोगे इसको कितना आएगा 100, और ये कितना आएगा 201, तो आंसर कितना आएगा 201 00 20100 कर लो, 20100, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने, देख लो पूरी सीरीज को फॉलो करो, 2024 के सारे पीवाईक्यूज हो जाएंगे चैप्टर वाइज, इससे अच्छी कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाली। और इस अंडररेटेड चैनल को थोड़ा ग्रो करो यार, थोड़ा बनाओ यार इस चैनल को यार, थोड़ा आपकी मदद से सपोर्ट करो, शेयर करो चैनल को, जितना शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे भी अपने दोस्त है आपके, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इन विच A20 माइनस, अरे अभी तो किया यार, अभी तो किया, फटाफट कर दो भैया, फटाफट कर दो। A20 को लिख दो A+19 का D, फिर माइनस का A15, तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये वाला, बराबर 20, माइनस ए से प्लस ए, 19 डी में से 5, डी बराबर 20, डी की वैल्यू 4, फटाफट कर दो क्योंकि करवा रखा है, डी की वैल्यू 4 कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या पूछा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भैया, इस बार अच्छा दिया है। कॉमन डिफरेंस तो क्या होता है भैया, सेकेंड टर्म में से पहली माइनस करनी पड़ेगी, ये रही सेकेंड, ये रही पहली, कर लो माइनस, तो 1 माइनस 4x/2x में से आपको माइनस करना है 1/2x। देखो फालतू का दिमाग लगाना मत, वैसे लगा भी सकते हो, एलसीएम ले लो, सीधा सीधा एलसीएम ले लो, तो भैया एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2x, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, और ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस का 4x माइनस का 1, -1 + 1 हो जाएगा कट, तो आपके पास बचेगा माइनस का 4x अपॉन में 2x, x से हो जाएगा x कट, 2 से हो जाएगा ये 2 जा, तो आंसर कितना है माइनस का 2। क्या है क्या ऑप्शन में माइनस का 2 है ना, तो बस मार्क कर दो ना, किसका वेट कर रहे हो, यू आर माई गौरव स्टूडेंट, छोटे भाई हो मेरे यार, छोटे भाई और बहन हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, सीबीएसई 2024, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, भैया S7 आपको दे दिया 49, पहले 60 टर्म्स का सम, एंड डेट ऑफ द 17 टर्म इज 289, और पहले 17 टर्म्स का सम दे दिया 289, यस वैसे ही कह रहे हो, तो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, तो आपको S20 कितना आएगा ये बताना है। भाई मुझे ए और डी निकालना पड़ेगा, दो इक्वेशन दे रखी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई माथाफोड़ी नहीं करना, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। S7 दे रखा है, तो वो फॉर्मूला लगाओ n/2 वाला, 7/2 2a प्लस का n-1d बराबर 49, 7 से 1 7 से 7, तो हमारे पास देखो ये 2 जो है अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, तो 14 हो गया, तो मेरे पास आ गया 2a प्लस का 6d बराबर 14। अब भैया 2 को कॉमन लो यहाँ से, तो 2 को कॉमन लोगे तो a प्लस 3d बराबर 14, 2 से काटोगे 7, तो आंसर आएगा a प्लस 3d बराबर 7, ये बन गया लो पहला पहला। उसको सॉल्व करो फटाफट, दूसरा 17/2 लगाओ फॉर्मूला, S17 बराबर कितना देगा 289, लगा दो 17/2, 2a प्लस का 16d बराबर 289, देखो 17 से कटता है, ये 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ से ना दोनों से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो देखो 2 कॉमन लोगे तो a प्लस का 8d अपॉन में है 2 बराबर हो जाएगा 17, 2 से 2 काट दो, आंसर आ जाएगा a प्लस का 8d बराबर 17। ये एकदम बेसिक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो 2-2.5 घंटे की बन जाएगी, और भाई जितनी बड़ी वीडियो होती है ना, तो पहले बात तो बच्चे जो मतलब जिनका मन नहीं होता ना पढ़ने का, वो देख के ही भग जाते हैं, और 2.5 घंटे की वीडियो कौन देखे ठीक है, तो मैं थोड़ा कम भी रखना चाहता हूँ यार कि सभी लोग देखे यार,
ठीक है, ये बेसिक है इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ। तो भैया यहाँ से बन गई हमारे पास ये वाली एक और इक्वेशन, लगा दो ए और डी निकाल दो, एलिमिनेशन लगा दो। तो पहली इक्वेशन है a प्लस 3d बराबर 7, दूसरी इक्वेशन है a प्लस 8d बराबर 17। लगाओ एलिमिनेशन, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये से कट हो गया, यहाँ से आएगा 5d। ठीक है, साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे आएगा माइनस का 5d, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 10, माइनस माइनस कट, 5 से 2 कट, डी की वैल्यू आ गई 2। डी की वैल्यू जैसे ही 2 आई रख दो पहली इक्वेशन में, यहाँ पे डी की वैल्यू 2 रखोगे तो ये बन जाएगा a प्लस 6 बराबर 7। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। a आ गया, d आ गया, आपको निकालना है 20 टर्म्स का सम। ठीक है, S20 निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है n/2, 20/2, 2 इंटू ए, 2a होता है, a की वैल्यू 1 प्लस n-1d, n-1 करोगे तो 19 आएगा क्योंकि n की वैल्यू है 20, 20 में से एक गया 19, कॉमन डिफरेंस है 2 तो मल्टीप्लाई कर दो n-1d, 2 से कटेगा 10 तो आंसर आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 1 2, 19 इंटू 2 कितना होता है 38, तो 10 इंटू 40 कितना आएगा 400। ठीक है, तो ये अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए वापस तो कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ 10 to its 30 टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। अब क्या कह रहा है कि जो 10th टर्म है और जो 30 टर्म है उनका रेशियो दे रखा है 1:3। यस भैया, आपको बोला गया द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42, मतलब पहली 6 टर्म्स का सम है 42, ये बोला गया है आपको। यस भैया, अब आगे क्या बोला गया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ए और डी निकाल के देना है। तो फटाफट निकालते देखो कैसे करते हैं। देखो a10 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, a प्लस का 9d, हाँ भैया, होल अपॉन में a30 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 29d, ये किसके बराबर है 1/3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भैया ये 3 इस a प्लस 9d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 a प्लस 29d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आएगा 3a प्लस 9 3 जा 27 का d, ये आएगा a प्लस का 29 का d। भैया ये a इधर जाएगा तो देखो 3a ऑलरेडी है, ये a इधर आएगा तो 3a माइनस का a हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3a माइनस का a, ये बन जाएगा 29d और ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 27d। तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 2a बराबर 2d, 2 से 2 कट तो आंसर आएगा a बराबर d, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो कॉमन डिफरेंस के बराबर है। ओके, नो डाउट, क्योंकि नीचे देख रहा हूँ बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यार a बराबर d आ गया, अब मुझे और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि S6 बराबर है 42। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स दे रखा है तो फॉर्मूला लगाओ n/2, 2a प्लस n-1, n है 6 तो 6 - 1 कितना होता है 5 और कॉमन डिफरेंस d बराबर दे रखा है 42। 6 से काटो 1, 6 से काटो 7, कट गया। यस भैया कट गया, नो डाउट। तो हमारे पास बचा 2a प्लस, अब देखो यार यहाँ पे 5d है, d की जगह मैं a लिख सकता हूँ, दोनों बराबर है, हाँ लिख दो ना। तो यहाँ पे 5a हो जाएगा, ये अपॉन में 2 बराबर है 7, ऊपर क्या बचेगा 7a अपॉन में 2 बराबर 7, ये 7 से 7 कट तो a/2 बराबर 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू 2 आ गई तो भैया d की वैल्यू भी कितनी होगी 2, क्योंकि दोनों बराबर है तो d की वैल्यू भी आ गई 2। ये लो भैया a और d आ गया, अब क्या निकालना, ये तो निकालना था। हाँ लो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कर लेना। ठीक है, कर लेना बाबा कर लेना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, फर्स्ट सम दे रखा है, इस बार सम की जनरल टर्म दे रखी है, मतलब आपको ये दे रखा है Sn दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस का 4n। आपको क्या पूछा है देख लेना, अच्छे से देख लेना क्या पूछा है, एंड कॉमन डिफरेंस 6, मतलब कॉमन डिफरेंस दे रखा है, d की वैल्यू दे रखी है 6। आपको बोला है देन इट्स फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहली टर्म क्या होगी। भाई ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, डी ऐसे ही दे रखा है, कुछ नहीं करने का होता है भैया। जब भी सम की जनरल टर्म दे रखी होती है ना, एन की वैल्यू आप 1 पुट कर दो इसमें, जहां पे भी एन है वहां पे 1 कर दो तो क्या आएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 आएगा, 4 इंटू 1 4 आएगा, आंसर आएगा 7। इसका मतलब S1 की वैल्यू आई 7, और आपको ये पता होना चाहिए S1 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहली टर्म का सम। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास में कोई एपी है A1 A2 A3 और मैं आपसे बोल रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स
निकाल के बताओ कितना आएगा। तो आप क्या करोगे भैया, जो पहली टर्म है वही ले लो, वही तो होगी पहली टर्म का सम। तो आपने S1 निकाला मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स निकाला, तो यही आपका फर्स्ट टर्म होगी। A बराबर यही होगा 7, यही होगा फर्स्ट टर्म। इसलिए एक नंबर में आ रखा है, देखो वो हलवा है, ये तो ऐसे ही दिया है आपको कि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और सोचो, नहीं सीधा n की वैल्यू 1 रखो, आंसर आ जाएगा d की वैल्यू 7। ठीक है, चलो क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म ही तो निकाल के देना था, फर्स्ट टर्म, इसलिए कर लोगे ना, इजी है ना। ठीक है, चलो आगे। यही फर्जी क्वेश्चन, 3 नंबर्स एपी के अंदर है और सम उनका 30 है, तो व्हाट इज द मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म क्या होगी। वही भैया 3 टर्म्स एपी के अंदर है, तो मान लो ए है, ए प्लस डी है, ए माइनस का डी है। अब इसमें मिडिल टर्म क्या है भैया, इसकी मिडिल टर्म तो यही तो होगी। 3 की मिडिल टर्म क्या होती है, पहली दूसरी तीसरी, बीच वाली टर्म कौन सी है, ये तो है बीच वाली टर्म। ये निकाल के देना है, मतलब फर्स्ट टर्म निकाल के देना है। तो उसको बोला क्या है, सम कितना दे रखा है 30, मतलब इन तीनों का सम कितना है 30। तो भैया जैसे ही सम करोगे तो आंसर आपके झोली के अंदर होगा, देखो सम करके देख लो 30, डी से डी कट माइनस प्लस कट, आंसर आएगा 3a बराबर 30, ए की वैल्यू कितनी आएगी 10। और यही आपकी मिडिल टर्म है क्योंकि बीच वाली टर्म यही है ए, तो आंसर आ गया 10, ये लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। भैया ये आया था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं बोलता हूँ ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेना आराम से। Treasure hunt is an exciting and adventurous game where participants follow a series of clues, numbers, maps to discover hidden treasures. Players engage in thrilling quiz, solving puzzles and riddles to unveil the location of the covered, coveted prize. यार ऐसा कुछ है, कोई एक चल रहा है यार, ट्रेजर हंट नहीं होता खजाने टाइप ऐसा कुछ, तो उसमें चल रहा है। ठीक है, देख लेना। While playing is a treasure hunt game, some clues are numbers are hidden in various spots, collecting, forming an AP. अब क्या कह रहा है कि कुछ स्पॉट्स पे क्या है, कुछ नंबर्स को हाइड कर रखा है, छिपा रखा है। ठीक है, और वो सारे के सारे नंबर्स एपी के अंदर है। ठीक है भैया, इफ द नंबर ऑन द nth स्पॉट इज 20 प्लस 4n, मतलब nth स्पॉट के ऊपर, nth स्पॉट के ऊपर अगर ये वाला नंबर है, then answer the following questions to help the players spotting the clues. if the number on nth spot, मतलब nth spot के ऊपर जो नंबर है वो ये है, मतलब आपको बेसिकली एक जनरल टर्म दे रखी है एपी की 20 प्लस 4n। तो अगर nth स्पॉट के ऊपर ये नंबर होगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं पहली स्पॉट पे क्या नंबर होगा, तो n की जगह 1 रख देना, तो a1 आ जाएगा, मतलब पहली स्पॉट का नंबर आपके पास मिल जाएगा, पहली स्पॉट पे कौन सा नंबर है। तो ऐसे ही कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है। तो विच नंबर इज ऑन द फर्स्ट स्पॉट, पहले स्पॉट पे कौन सा नंबर आएगा, तो कुछ नहीं करना है, n की 1 रख दो पुट। तो a1 बराबर कितना आएगा 20 प्लस 4 हो जाएगा, 4n, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा 24 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, विच स्पॉट इज नंबर्ड 112, मतलब कौन से स्पॉट पे नंबर 112 लिखा है। तो भैया कुछ नहीं है, ए एन की वैल्यू आपको 112 दे रखी है इस बार, तो आपको 20 प्लस 4n, n निकालना है इस बार। तो 112 में से 20 गए, आंसर आएगा 92, n 4 1 4 2 8 1 3 23, तो n की वैल्यू आ गई 23, मतलब 23वें स्पॉट के ऊपर ये वाला नंबर लिखा गया है 112। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पॉट्स, पहले 10 स्पॉट्स के ऊपर सारे के सारा सम बता दो, पहले 10 स्पॉट पे जितने भी नंबर्स लिखे हैं उन सबका सम बता दो। तो पहली स्पॉट पे कितना नंबर लिखा था, चॉइस ये तो था A1, तो भैया पहली स्पॉट पे तो लिखा था चॉइस, है ना, पहली स्पॉट पे कितना लिखा था चॉइस। ठीक है, अब मुझे 10 स्पॉट, पहले 10 स्पॉट का निकालना है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, सुनना, मैं पहले क्या करता हूँ दोस्त, मैं 10th स्पॉट पे कौन सा नंबर है वो निकाल लेता हूँ, 10th स्पॉट पे कौन सा नंबर है वो निकाल लेता हूँ। हाँ भैया वो तो कितना इजी है निकालने को, कुछ नहीं करूंगा, n की जगह 10 लिख दूंगा, तो a 10 मिल जाएगा। जैसे ही n की वैल्यू 10 लिखोगे तो देखो 20 प्लस 4 इंटू 10, तो आएगा 20 प्लस 40, आंसर आएगा 60। इसका मतलब 10वें स्पॉट पे 60 नंबर लिखा गया है, तो ये पहले स्पॉट पे लिखा गया है और 10वें स्पॉट पे 60 लिखा गया है। अब इन सब का सम निकालना है मुझे, पहली स्पॉट पे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं स्पॉट तक इन सब का सम निकालना है। तो भैया पहली टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, सम निकाल दो ना, वो छोटू वाला फॉर्मूला लगा दो ना, SN, n कितना है 10, पहली 10 स्पॉट का सम निकालना, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 24 प्लस का 60, आंसर आ गया। देखो 2 से काटो 5, यस भैया, इनटू, देखो मैं फालतू की कैलकुलेशन लंबी नहीं करना चाहता, मैं फालतू की कैलकुलेशन लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए क्या कर रहा हूँ 10/2 लिख देता हूँ। हाँ भैया, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस आखिरी टर्म, फॉर्मूला होता है, याद होगा तो
तो भैया 10/2 को काटूंगा नहीं, क्यों, देखना भी। देखो 24 + 60 कितना होता है, 84। अब काट दो 2 से 4, 42। देखो 10 × 42 करना बहुत ही ईजी है, 10 × 42 करना बहुत ही ईजी है, 420, इसलिए मैंने नहीं काटा था। बस ये तो आंसर है, पहली 10 स्पॉट का सम निकालना था, बस आ गया। नेक्स्ट देखो, विच नंबर इज ऑन द n-2 स्पॉट। n-2 स्पॉट पे कौन सा नंबर होगा, तो कुछ नहीं करना है, घुमा फिरा के जहां पे n है ना वहां पे n-2 रख दो, तो n-2 स्पॉट पे जो नंबर होगा वो मिल जाएगा। तो जैसे ही n की जगह आप n-2 रखोगे, तो देखना जरा ध्यान से, जैसे ही n की जगह n-2 रखोगे यहाँ पे, तो ये बनेगा an-2, हाँ, ये बनेगा 20 + 4 × n-2, तो ये बन जाएगा 20 + 4n माइनस का 8, ये बन जाएगा 12 + 4n। यही आंसर है, यही आपका आंसर है, ध्यान रखना अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, याद रखना भाई, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेजर हंट पे एक केस बेस आया था अभी 2024 में, तो वो मैंने करवा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो क्या कहता है, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर दिस 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 रेस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ पी इज। अब आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई 3 टर्म्स दे रखी है कि एपी के अंदर है, ये तीनों टर्म्स कितनी है, एपी के अंदर है। हाँ भैया, आपको पूछा पी की वैल्यू कितनी है, तो भैया आपको पता है जब 3 टर्म्स एपी के अंदर होती है, कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी के अंदर होती है, तो भैया सेकंड टर्म, ये पता है ना ये वाला कंसेप्ट कि भैया 3 टर्म्स अगर एपी के अंदर है, तो सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर आएगा, पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, तीसरी टर्म के बराबर। ठीक है, उन दोनों पहली और तीसरी टर्म के सम के बराबर आएगा। तो सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि भैया अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 2 बी बराबर फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म 5p प्लस का 1 के बराबर। तो -1 + 1 कट हो जाएगा, ये 6p प्लस का 10 हो जाएगा, 3p + 5p 8p हो जाएगा, ये 6p इधर जाएगा तो कितना होगा भैया, ये हो जाएगा 8p माइनस का 6p बराबर 10, यहाँ से आएगा 2p बराबर 10, यहाँ से आएगा p बराबर 5, जो निकालना था। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट दिमाग में रखो यार, इसलिए बोलता मेरा वॉरियर बैच परचेस कर लो, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई वहां पे पढ़ाता है, पहले बता रहा हूँ, बड़ा भाई, और हर कंसेप्ट पढ़ाएगा, हर एक को एक क्वेश्चन कराता है, ये ध्यान रखना। तो भैया यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, मार्क कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले से मार्क कर रखा है आपको लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन थोड़ी अलग वैरायटी का, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं, ये ध्यान रखना। ये नॉर्मल वैरायटी नहीं है, पहले बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत ही मस्त वैरायटी है, आफ्टर वाली कहते हैं इसको, आफ्टर वैरायटी कहते हैं। अब क्वेश्चन को रीड करते हो, सुनते देखो क्या कहते हैं। अ मैन स्टार्ट्स इज जॉब विथ अ सर्टेन मंथली सैलरी। एक आदमी था, उसने अपनी जॉब को स्टार्ट किया, ठीक है, करना, एक मंथली सैलरी उसको मिलती थी कुछ, ठीक है, एंड अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर, और हर साल के बाद एक फिक्स इंक्रीमेंट होता था, मतलब कुछ पैसा बढ़ता था उसकी सैलरी में, एक फिक्स्ड हर साल। ठीक है भैया, इफ हिज सैलरी वॉज 15,000 आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस, 4 साल के बाद, 4 साल काम करने के बाद उसकी सैलरी इतनी होगी, बाद वाला आ रहा है, आफ्टर वाला, 4 साल तक काम किया उसके बाद उसकी सैलरी इतनी होगी 15,000, एंड 18,000 आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस, मतलब 10 साल काम करने के बाद उसकी सैलरी इतनी होगी। तो व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी, उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी, एंड व्हाट वाज द एनुअल इंक्रीमेंट, तो एनुअल इंक्रीमेंट कितना था ये भी बताओ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पर इसको थोड़ा समझना अच्छे से, डायरेक्ट मत कर देना, ओ भैया ए 4 years के बाद, तो भैया सीधा A4 बराबर आप लिख दो कि 15,000 दे रखा है, भैया 10 ईयर के बाद तो A10 बराबर दे रखा है, ए और डी की वैल्यू निकाल दो, ना 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 ना, ये मिस्टेक मत करना, बस क्वेश्चन को समझो। भैया उसने जब जॉब करना स्टार्ट किया, तो कुछ ना कुछ उसकी सैलरी हुई होगी, हाँ, तो भाई जब तक वो पूरे साल काम करेगा, 1 साल काम करना पड़ेगा तभी तो इंक्रीमेंट होगा ना, भाई 1 साल पूरा काम करेगा उस सैलरी के साथ तभी तो उसका इंक्रीमेंट होगा, हर साल के बाद होता है ना इंक्रीमेंट। तो भैया उसने जब पहले साल काम करना स्टार्ट किया, तो उसकी तो वो मंथली सैलरी थी, स्टार्टिंग में जितनी मिलती थी उतनी मिलेगी पूरे साल। हाँ भैया, अब भैया उसने 1 साल काम कर लिया, 1 साल काम कर लिया,
अब भैया जो 1 साल काम करने के बाद जो सैलरी होगी वो सेकंड पे आएगी, यहाँ पे होगी। ये तो पहले साल की सैलरी है, ये पहले साल काम कर रहा है, मतलब पहले साल स्टार्टिंग हुआ, काम किया, 1 साल तक उसको पूरी सैलरी मिलेगी। 1 साल के बाद उसको ये वाली सैलरी मिलेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि भैया इंक्रीमेंट होगा ना। अब इस वाली पहली वाली सैलरी में वो पहले साल पूरा काम कर लिया, तो पहला साल हो गया। अब इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होके दूसरे साल की सैलरी आ गई। हाँ भैया। अब भैया दूसरे साल पूरा काम किया उसने, अब ये आ गई भाई तुम्हारे 2 साल के बाद की सैलरी, ये होगी 2 साल के बाद की सैलरी, तीसरी वाली। तो ऐसे के ऐसे 3 साल के बाद वाली सैलरी चौथी वाली लोगे, 4 साल के बाद वाली सैलरी पांचवी वाली लोगे। तो भैया आपको क्या बोला गया है कि उसकी सैलरी 4 साल के बाद 15,000 हो जाती है। तो भैया 4 साल के बाद 15,000 हो जाती है, मतलब ये वाली सैलरी आपको 15,000 दे रखी है। ये 15,000 है मेरे भाई, ये ध्यान रखना, ये 15,000 है। 4 साल काम करने के बाद जो सैलरी है वो 15,000 है। इसका मतलब पांचवी टर्म आपको 15,000 दे रखी है। पांचवी टर्म, कितनी टर्म? पांचवी टर्म आपको 15,000 दे रखी है, ये ध्यान रखना। गलती से भी A4 मत लेना 4 साल देख के। तो भैया आपको पांचवी टर्म दे रखी है 15,000 के बराबर। तो भैया 4 साल काम करने के बाद 15,000 है, तो पांचवी टर्म ली, 4 था तो 5 लिया। तो भैया यहाँ पे आफ्टर 10 ईयर है, तो 10 है तो क्या लूंगा, एक ज्यादा, 11। तो भैया A11 आपको दे रखा है कितना, 18,000। अब निकाल दो यार, अब तो इजी है। A5 तो हो जाएगा A प्लस का 4D, A11 हो जाएगा A प्लस का 10D। ये दे रखा है 15,000, ये दे रखा है 18,000। और लगा दो एलिमिनेशन, प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस का 6D, ये माइनस का 3,000, माइनस माइनस पट 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 पट, 6 से 1 कट, 6 से 500 आएगा, और D की वैल्यू आ जाएगी 500। D मतलब क्या है पता है? यहाँ पे डी का मतलब क्या है, जो एनुअल इंक्रीमेंट हो रही है, जो एनुअल इंक्रीमेंट हो रही है वो आपका डी है, मतलब कॉमन डिफरेंस आया है। अगर मैं आपसे बोलूं भैया एनुअल इंक्रीमेंट उसकी सैलरी में कितना हो रहा है, 500 रुपये हो रहा है, समझदार लोग समझ जाओगे। हाँ भैया, तो भैया उसकी सैलरी तो बताओ, मतलब मंथ उसकी स्टार्टिंग सैलरी तो बताओ। तो भैया डी की वैल्यू यहाँ रख दो, ए की वैल्यू निकाल दो। तो जैसे ही डी की वैल्यू यहाँ रखोगे ना, तो A+4 इंटू 500 बराबर आएगा 15,000, और A+2,000 बराबर आएगा यहाँ पे 15,000। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13,000, 13,000। तो भैया उसकी क्या थी, उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी 13,000, और एनुअल इंक्रीमेंट था उसका 500 रुपीज। कर लोगे ना आगे तो? यस भैया कर लेंगे, अब यहाँ पे आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलते नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, मतलब बेसिकली क्या कह रहा है, पहली टर्म दे रखी है, दूसरी दे रखी है, तीसरी दे रखी है, चौथी टर्म बताओ इस एपी की क्या होगी। तो देखो यार, √18 को क्या लिख सकता हूँ, √18 को लिख सकता हूँ 9 × 2। भैया इसको ऐसे लिखा है, रूट के अंदर ही है, ये रूट के अंदर ही है, क्या रूट के अंदर 9 × 2, रूट के अंदर 9 का मतलब 3√2 हो जाएगा ये। तो भैया √18 को लिख दिया 3√2, ठीक है, सही बात है। सेम भैया √50 को क्या लिख सकते हो, √50 को आप लिख सकते हो √25 × 2, रूट के अंदर 25 × 2, तो ये बन जाएगा 5√2। यस भैया सही कह रहे हो। सेम √98 को आप क्या लिख सकते हो, √98 को लिख सकते हो आप भैया 49 × 2, ये बन जाएगा 7√2। हाँ भैया, तो भैया इसका मतलब ये आपको एपी दे रखी थी, तो भैया √18 को मैं लिख सकता था 3√2, √50 को लिख सकता था 5√2, √98 को लिख सकता था 7√2। तो अब अगली टर्म बता दो, अगली टर्म बता दो आंख बंद करके, 9√2। हाँ भैया, लेकिन भैया 9√2 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस 9 को रूट के अंदर भेजना पड़ेगा। तो जैसे इस 9 को रूट के अंदर भेजोगे ना आप, तो 9 का स्क्वायर 81, तो अंदर आएगा 81 × 2, क्योंकि भाई अंदर जब 81 था तभी तो बाहर होके 9 आया था। हाँ, तो 81 × 2 कितना होता है, 81 × 2 162, तो आंसर आएगा रूट के अंदर 162। लगा दो, आंसर आ गया, देख लो मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना, आराम से चिल है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। भाई इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, अरे भैया हलवा क्वेश्चन है, इस ब्लॉक के अंदर ही कर लूँ मैं तो, ये फटाफट करता हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, an बराबर A+n-1d। लास्ट टर्म आपको दे रखी है 1 1 1, फर्स्ट टर्म दे रखी है 3, n निकालना है, कॉमन डिफरेंस सेकंड में से पहला टर्म 3, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो ये आएगा 108 बराबर n-1
इंटू 3, 3 एकम 3, 3 3 जा 9, 1 6, 18। तो आंसर आएगा ये बराबर होगा n-1 के। तो n की वैल्यू यहाँ से 37, मचा दो ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो भैया, ये देखो क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी दिस द फर्स्ट टर्म इज 10 देन फाइंड द 20 टर्म एंड द एन एन टर्म। देखो क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स दे रखा है, मतलब S14 1050। तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 10। आपको पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फाइंड द 20 टर्म, सॉरी फाइंड द 20 टर्म, ए 20 निकाल के देना है एंड एन टर्म ए एन निकाल के देना है। ठीक है, तो पहले ए और डी तो पता करो, ए तो पता है, डी पता करो। कैसे, S14 दे रखा है, फॉर्मूला लगा दो 14/2 2a की वैल्यू आपको दे रखी है 10 प्लस n-1, n है 14, 14 - 1 13 और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये दे रखा है 1050 के बराबर। ठीक है, अब देखो भैया कुछ ना कुछ तो कटेगा, पक्की बात है। 7 से 2, 7 से 1 3 5 5 0 150 करके देख लेना, यही आंसर आएगा। यस भैया, भैया देखो 2 से ये 2 से कट गया। यस भैया, तो वो 2 × 10 ये हो गया 20, ये हो गया 13D, ये हो गया 150 के बराबर। यस भैया, तो ये हो गया 13D बराबर 130 के बराबर। देख लो, अब कैलकुलेशन कर रहा हूँ, छोटी छोटी कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। डी की वैल्यू आ गई 10, ए की वैल्यू भी 10, डी की वैल्यू भी 10, 20 टर्म निकाल के देना है। तो पहला A20 निकाल के उसको देना है कदमों में, तो आंसर होता है A + 19 का D। ए की वैल्यू 10, 19 इंटू डी की वैल्यू 10, तो ए की वैल्यू 10 प्लस 19 इंटू 10 190, आंसर आ गया 200। ठीक है, निकल गया। नेक्स्ट क्या निकाल के देना है, एन टर्म निकाल के देना है, मतलब ए एन निकाल के देना है। तो भैया इसका फॉर्मूला होता है A + n-1 D। अब n जनरल टर्म निकाल के देनी है बेसिकली इसको। ए की वैल्यू तो 10 है, एन एन ही है, कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो भैया यहाँ पे 10 n इंटू 10 10n माइनस का 10 -10 + 10 कट, आंसर आएगा 10n। यही होगी ए एन टर्म, यही होगी। बस ये तो निकालना था। ए एन कितना आया, 10 इंटू n। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन करना था, कर लोगे। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, पहली टर्म 5, लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, ए एन से भी डिनोट करते हैं, 45 ए एन। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400। सारी मतलब उस सारी की सारी जितनी भी टर्म्स है ना, उन सब का सम हमें दे रखा है 400, मतलब आपको जनरली एस एन दे रखा है 400। क्योंकि देखो उसने बोल दिया पहली टर्म ये है, आखिरी टर्म ये है, तो पहली टर्म और आखिरी टर्म के बीच में जितनी भी टर्म्स होगी उन सबका ही तो सम 400 है, इसलिए एस एन बराबर 400। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, भाई एन बताओ पहले तो, एन कितना है। तो भाई देख, सबसे पहली टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है, एस एन पता है, तो ये वाला छोटा वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, एस एन बराबर n/2 फर्स्ट प्लस आखिरी टर्म। एस एन मुझे 400 दे रखा है, फर्स्ट टर्म मुझे 5 है, आखिरी टर्म मुझे 45 है, तो 400 बराबर n/2, ये हो जाएगा इंटू 50, 2 से काटोगे ये 25, फिर 5 से ये कटेगा 5 जा, ये 5 से कटेगा 80, 5 से 1, 5 से 16, तो n की वैल्यू आ गई 16। बेसिक मैथमेटिक्स है, वैल्यू पुट करी, आंसर निकाली, नंबर ऑफ टर्म्स 16 है। ठीक है, करके भी देख लेना, करके भी देख लेना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट देखो यार, हमें निकालना है बाबा द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अब मेरी बात एक आराम से सुनना, देखो भैया हमें पता है कि n टोटल इसके अंदर 16 टर्म्स है, और मुझे ये पता है कि आखिरी टर्म ये है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 16वीं टर्म जो होगी वो ये 45 होगा, मतलब 16वीं पोजीशन पे जो नंबर होगा वो 45 होगा, मतलब 16वीं टर्म इस एपी के अंदर 45 होगी, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। हाँ भैया, तो भैया इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि A16 जो होगा, जैसे कि इसको लिखते हैं A + 15D, तो ये A16 की वैल्यू आपको दे रखी है पहले से ही 45, क्योंकि 45 है, क्योंकि हमने पहले निकाल दिया नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 16 है, जो 16वीं पोजीशन पे, क्योंकि 16 आखिरी नंबर होगा, आखिरी टर्म होगी, 16वीं पोजीशन पे 45 होगा, क्योंकि 45 लास्ट टर्म है। तो भैया A16 की जगह मैं 45 लिख दूंगा। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 5, तो 5 लिख दो, प्लस का 15D, 5 गएगा 40 बराबर 15D, तो D की वैल्यू कितनी आएगी 40/15, 5 से काटूंगा 8/3, D की वैल्यू आ रही है। हाँ यार, D की वैल्यू तो यही आ रही है भैया, फिर तो
यार डी की वैल्यू ये आ रही है तो दिक्कत क्यों आ रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो अगर डी की वैल्यू ये आ गई, तो भैया अगर मैं A16 निकालू वापस से, जो आखिरी टर्म होगी, तो ये होगा A प्लस का 15D। ए की वैल्यू है 5 इंटू 15, डी की वैल्यू आ रही है 8/3, 3 से 5, 5 8 40 45। चलो सही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। या थोड़ा इसमें क्या डी की वैल्यू ऐसी उठ पटांग सी आ रही है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ गलत फहमी लग रही है, पर अपन सही है यार, अपन सही है। डी की वैल्यू 8/3 ही आएगी यार बाबा, इसकी वैल्यू 8/3 ही आने वाली इस एपी के अंदर। देख लेना इस एपी के अंदर 8/3 ही आएगी इस एपी के अंदर। ये थोड़ा घुमा के दे रखा है इन्होंने, घुमा के दे रखा है। अपन को लग रहा है कि ये गलत है, क्योंकि यार जनरली ऐसा नहीं आता कॉमन डिफरेंस 8/3, और ऐसा नहीं आता, नॉर्मल आता है, कोई 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, 20 इंटीजर में दे देगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो यही है भाई आंसर के अकॉर्डिंग, ये कंसेप्चुअल वाइज अपन एकदम सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ना नेक्स्ट फोर्थ टर्म, अरे बेसिक का अभी तो किया ऐसा कि भैया चौथी टर्म बताओ, मतलब इसमें ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म बताओ। अब देखो बच्चों वाली नहीं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। √7 को आपने ऐसे लिखा, √28 को आप क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर 7 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2√7, इसको आपने ऐसे लिखा। फिर √63 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 9, रूट के अंदर लिखोगे 7 इंटू 9, तो 9 बार आके रूट के अंदर 3 हो जाएगा, 3√7। तो ध्यान से देखो क्या बन रहा है, 1√7, 2√7, 3√7, तो इसकी अगली टर्म कितनी होगी, 4√7, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा होगा, तो इस 4 को रूट के अंदर भेजना पड़ेगा। तो ये 4 को अंदर भेजोगे तो 16 इंटू 7, और 7 10 जा 70, 7 6 जा 42, 70 और 42 होता है रूट के अंदर 112। तो बस मार्क कर देना मेरे भाई, ऐसे ही कैलकुलेशन के लिए बोलता हूँ, वॉरियर बैच ले लो, परचेस कर लो, पेन नहीं चलाना पड़ेगा एग्जाम में, इतना मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बना देंगे। ठीक है, ठीक है भैया। तो अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देख लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा ना यार भाई वो बंद हो जाता है, उसका दिक्कत होता है यार, एडिटिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे यार, क्योंकि वो दिक्कत बंद हो जाता है। ओबीएस थोड़ा मेरा इतना कोई सेटअप है नहीं गाइस यार, ठीक है, आप लोग का सपोर्ट होगा तो एक दिन जरूर होगा। देखो यार ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, द 14 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी, इस एपी की एंड से 14वीं टर्म कितनी होगी बताओ। तो भैया इसका फॉर्मूला तो हमें डायरेक्ट पता होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, कि भैया अगर आपको लास्ट से कोई भी टर्म निकालनी होती है तो भैया इसका फॉर्मूला होता है L माइनस का n-1 इंटू डी, जहां पे आपका L क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, n क्या होता है कौन सी टर्म निकालना चाहते हो एंड से, डी क्या होता है उस एपी का कॉमन डिफरेंस। तो भैया L कितना है, आखिरी टर्म कितनी है इस एपी की 49, माइनस n कौन सी टर्म निकालना चाहते हो एंड से, तो देखो 14वीं टर्म निकालना चाहते हो, तो 14 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भैया, वो निकाल दूंगा ना, सेकंड में से पहली माइनस कर दो, तो -8 में से माइनस करोगे माइनस का 11, तो आएगा -8 प्लस का 11, आंसर आएगा 3, 3 आ गया कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 3। तो ये आएगा 49 माइनस का 13 इंटू 3। अब 13 इंटू 3 कितना होता है भैया 39, और 49 में से 39 गया तो आंसर कितना आएगा भैया 10। तो भैया है क्या 10 ऑप्शन में, यस भैया, तो मार्क कर देना 10, सिंपल सा क्वेश्चन है। और भी है क्या कुछ क्वेश्चंस, नहीं यार। तो फाइनली यार ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए बाबू लोग, किसके 2024 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एपी चैप्टर में से। तो यार कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन करके बताना। अगर आप एंडिंग तक देख रहे हो, सारी की सारी वीडियोस देख लेना। मैं तो बोलता हूँ अगर हाफिली एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो भैया ये सारे पीवाईक्यूज लगा के चले जाओ 2024 के, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, देख लेना। क्योंकि आप देख लो यार कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो तुम लगा ही रहे हो, ठीक है, तो इनसे बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको सॉल्यूशंस की टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, जाके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का। टेलीग्राम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का भी लिंक दे रखा होगा 2024 पीवाईक्यू सीरीज का, तो वहां से आप इन सारे के सारे पीवाईक्यूज को भी देख सकते हो, सारे चैप्टर्स के, ये ध्यान रखना, और अच्छी सी प्रैक्टिस करके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।